नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीकेबी न्यूज़ में। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। कल रणथंभौर में एक हादसा हो गया जिसमें बाबूलाल गुजर नामक व्यक्ति था जिसकी टाइगर के अटैक में मौत हो गई। सबसे पहले मैं आपको, चूँकि देखिए फेसबुक की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से मैं आपको क्लियर फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन टाइगर ने उस पर अटैक किया और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा मैंने ब्लर कर दिया है, उसका जो पूरा गला है वो उसने उस पर अटैक किया था और उसको तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी धरना प्रदर्शन वगैरह भी हुए इसके बाद में, तो पूरा जानकारी हम ले लेते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है। देखिए, उसके बाद में घटना होने के बाद में पहले तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि घटना हुई कैसे है, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो है जिसमें बता रहे हैं उन्हीं के गांव के कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये घटना हुई कैसे थी। तो पहले हम एक बार उसको देख लेते हैं, सुनिए आप ध्यान से। हाँ जी मुकेश जी, आप सरपंच प्रतिनिधि हो, क्या घटनाक्रम था आज का? ये घटनाक्रम सर हमारे एक बाबूलाल गुजर गांव खवा, उसके 4-5 बकरी को खेत के पास चरा रहा था जी। वहाँ चरा रहा था, वो बैठा था शांति पूर्वक। तो वहाँ एक बाउंड्री के पास एक पानी की खेल बनी हुई थी जी। वहाँ पे वो टाइगर आया, टाइगर ने पानी पी के तो छलांग मार के हमारे बाबूलाल को उसने मुँह में भर के। और टाइगर को किसने देखा कि टाइगर में 2-4 लोग थे वहाँ, 2-4 काम कर रहे। कौन लोग थे वो जिन्होंने जाकर देखा? हनुमान था, एक हनुमान नाम सैनी, एक हनुमान सैनी जी, रामेश सैनी, एक प्रेमराज गुजर और 2-4 लोग और थे उनके। किस पोजीशन देखा था उन्होंने पोजीशन ये देखा था, टाइगर उसको आदमी को घसीट के ले गया। तो घसीट के ले गया तो उसकी जो देखा तो घिसोड़ी हम चलते चलते उसको हमने मोमेंट देखा, टाइगर का फुटप्रिंट देखा। देखते देखते हम गए तो वहाँ जंगल के अंदर ले जाके वो इसको खा रहा था। वहाँ गए हम, फिर भारी संख्या में हम पहुँचे, 10-50 लोग। वहाँ धीरे धीरे पहुँचे तो उसमें डंडा लाठी बजाई हमने। जब उसने इस आदमी को छोड़ा, बाबूलाल को उसने छोड़ा, तो फिर हमने उसको कैसी अवस्था मिला था वो? ये हमको इसका दोनों पैर अलग थे और इसकी गर्दन को टाइगर ने पकड़ा तो गर्दन में पूरा वो रुपा हुआ था, उनका दोनों दांत। एक बुरी स्थिति में मिला था हमको। कितने बच्चे इनके 2 तो बच्चे, 2 बच्ची है। तो अब यहाँ से आप लेकर के आए हो सब को, यहाँ पर आप जाम लगा रहे हो, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग इसके लिए 50 लाख रुपए नगद राशि और इसके बच्चे को गवर्नमेंट सर्वेंट, एक बच्चे को नौकरी मांग हमारी। तो जैसे मान लो अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप दाह संस्कार कब तक क्या करोगे? हम दाह संस्कार, हमारी जनता में, बैठी हुई जनता में पूरा आक्रोशित है। हम ये जनता, जब तक हमको ये मुआवजा मुफ्त नहीं करवाते गवर्नमेंट प्रशासन, जब तक हमारे रहेंगे, चाहे दमखल लगा देंगे, चाहे हमारी गर्दन इसके साथ में, हमारी गर्दन कट के हम भी यहीं से इसमें। तो जब तक सड़क जाम रहेगी, जब तक इसका मुआवजा की कोई। तो देख सकते हैं आप, हालांकि अब जाम खुल चुका है, कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। काफ़ी मांगों पर सहमति बन गई है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी रॉयल कश्यप, राजेंद्र कश्यप, ये जो अपने शेरपुर के पास में है ना, कुंडेरा रोड, वहाँ पर ये आमा घाटी पड़ती, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर हुआ था ये पूरा हादसा। और कैसी अवस्था में था वो? ये हमको इसके बाद में आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग भी पहुँचे हैं, सुबह तक भी ये रहा। देखिए आप, कुछ लोग वहाँ पर सुबह भी पहुँचे समझाइश करने के लिए, प्रशासन से भी बातचीत उन्होंने की। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा भवानी सिंह मीणा भी वहाँ पर पहुँचे, और भी कालूराम जी वगैरह भी, और भी वहाँ पर कुछ नेता, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके बाद में समझाइश की गई है। और रॉयल कश्यप उमेश जी बता रहे हैं जोन 5 कच्चीदा वैली, शायद हो सकता है ये उधर हो, जोन 5 उधर की तरफ जो है, मतलब शेरपुर की तरफ जाते हैं, कुंडेरा की तरफ, तो वहाँ पर ये पड़ता है। और गांव का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये अलग तरह की घटना है। खवा गांव है, खवा खंडोज गांव है। यहाँ पर पूरा घटनाक्रम एक बार बता देता हूँ। जो बातचीत हुई है उसमें
देखिए क्या हुआ, मतलब ये मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बातचीत करने के बाद में जो निकल कर सामने आया है वो ये आया है कि ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि जो टाइगर था वो हम उसके क्षेत्र में नहीं गए थे, एक्चुअली में हम गांव में जो हमारी खातेदारी की ज़मीन है वहीं पर भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उसके पास में ही चरा रहे थे और कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। इसी बीच में वहां पर टाइगर आता है और बाबूलाल गुजर पर अटैक करता है और उसे जंगल में लेकर चला जाता है। कुछ लोग वहां पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे भी करके उस समय बचा लिया जाए, लेकिन आप जानते हैं टाइगर में असीम शक्तियाँ होती है, असीम ताकत होती है, तो उस प्रकार से वो संभव नहीं हो सका। और उसके बाद में 5:15 बजे, जिससे कि कई जगह बताया गया 5:15, 5:30 तक वो कोशिश उसकी, बाद में गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, थोड़ा सा ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद में फिर वो वापस जंगल में गए रात में और वन विभाग को भी सूचित किया गया। वन विभाग, क्योंकि अंधेरा था तो संभव नहीं था ढूंढना, लेकिन वहाँ पर खवा गाँव है, वहाँ पर वो लेके गए आदमी, बहुत सारे टॉर्च वगैरह लेके गए और ग्रामीणों की मदद से ही ग्रामीणों ने ही उस बाबूलाल गुजर को वहाँ पर ढूंढ लिया। लेकिन दुखद बात यह रही कि बाबूलाल को टाइगर अटैक करके उसको मार चुका था और जब आपने सुना कि वो पाँव को कंप्लीट खा चुका था, हाथ को भी खा चुका था, तो पूरा एक मतलब, और गर्दन पे अटैक तो उसने किया ही था पहले से। तो ये चीज़ हुई है और बड़ी ही दुखद घटना है। मनोज किरोड़लाल जी क्या कर रहे हैं? देखिए किरोड़लाल जी शायद समझाइश करने के लिए आए हैं वहाँ पर लोगों को, और थोड़ा सा वन विभाग से भी बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है, लोग ये कह रहे हैं, हालांकि अब तो ये आंदोलन ख़त्म किया जा चुका है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, काफ़ी मांगों पर सहमति बन चुकी है। देखिए रात को पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, शव को रखकर प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने समझाइश करने की कोशिश की लगातार, लेकिन चूंकि मामला संगीन था तो थोड़ा सा इतना इजी नहीं था। फिर भी जिन मांगों पर सहमति बन चुकी हो बता देता हूँ मैं आपको। 15 लाख रुपए की नगद सहायता पर सहमति बनी है, 5 बीघा कृषि भूमि पर सहमति बनी है। इसके अलावा वन विभाग में मृतक के पुत्र को सरकारी नौकरी संविदा पर देने की सहमति बनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की सहमति बनी है और डेयरी बूथ का आवंटन पर सहमति बनी है, निःशुल्क गैस कनेक्शन पर सहमति बनी है। इन सब कंप्लीट चीज़ों पर सहमति बनी है। इसके बाद में जो है वो ग्रामीणों ने और परिवारजनों ने हाँ कही है और उसके बाद में ये बात हुई है और अब जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। तो देखिए आमा घाटी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी जंगली इलाका है, वहाँ तक वो टाइगर उसको लेकर चला गया था। लेकिन देखिए वन विभाग हमेशा ये कहता रहा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं वन विभाग से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए वन विभाग हमेशा ये कहता है कि जो हमारे रेंज में आता है, अंदर जैसे चला जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि वन विभाग की जो बाउंड्री है उसमें नहीं गया था, वो बाहर ही था, अपने खेत पर ही था और वहीं पर वो बकरियाँ चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में वो मौके पर मौजूद था। तो ये स्थिति अगर है तो फिर तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टाइगर इस प्रकार से अगर अटैक करते रहेंगे लोगों पर, देखिए आज रणथंभौर को टाइगर की वजह से जाना जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन चूंकि इस प्रकार का हादसा होना, इस प्रकार की घटनाएं होना अपने आप में बड़ा दुखद एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और इससे देखिए रणथंभौर की जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो मिलता ही है। हाँ बिल्कुल, मेघराज्य समझौता हो गया है और काफ़ी बातों पर सहमति बन गई है, ठीक है। तो ये पूरी घटना थी आज जो रणथंभौर में हुई, मैंने पूरी घटना बता दी है। जो भी लोग बाद में जुड़े हैं वो पूरा एक बार ऐसे समझ लें। मैंने बाद में बीच में पूरा घटनाक्रम बता दी किस प्रकार से ये हादसा हुआ था। इससे पहले मैंने एक व्यक्ति जो कि सरपंच के प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, उनके भी जो है बातचीत सुनाई थी। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है वो हुआ है रणथंभौर में। रणथंभौर नेशनल पार्क की छवि इससे कहीं ना कहीं धूमिल होती है, कहीं ना कहीं उसकी छवि को इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है। ये मेरे हिसाब से बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। और देखिए जागरूकता लाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे, वन विभाग ये कहता है हमेशा कि अंदर कोई एंट्री नहीं करना चाहिए, तो अगर एंट्री नहीं कर रहा है व्यक्ति, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि बाहर से ही ले गया, तो फिर गलत चीज़ है ही सही। नंदू जैन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूँ कि 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनको भी मिलनी चाहिए।
जैसे जयपुर में अंदर इकबाल को अच्छा मुआवजा मिला है 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी में, इनको भी मिलने चाहिए, ये भी आपको ही वोट देंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और जितनी भी ज़्यादा अधिक से अधिक सहायता हो सकती है उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल योगी जी, विष्णु जी, आपने बहुत ज़्यादा सही बात कही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब जिस टाइगर ने अटैक किया है बाबूलाल गुर्जर पर, उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और अगर पता लगता है, क्योंकि देखिए एक बार टाइगर के मुंह अगर इंसाना खून लग जाता है तो आप जानते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि वो आदमखोर टाइप हो जाता है, तो वो खतरा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि वो अटैक कर सकता है तो वहाँ से उसको शिफ्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमला करने के बाद में उसके इस प्रकार की स्थिति रही है तो वो बाद में भी हमला कर सकता है, तो ये घातक हो सकता है। और इससे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रणथंभौर की जो छवि है हमारी, काफ़ी साफ अच्छी छवि है, लेकिन वो धूमिल होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस प्रकार की घटना ये हुई है बहुत ही दुखद है, और इसका तुरंत प्रशासन को किसी प्रकार से, देखिए आज ये घटना हुई है, कल किसी के साथ में नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ एक कठोर कदम उठाने चाहिए। क्योंकि टाइगर अगर बाहर ही आकर अटैक करने लगेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि बार बार वन विभाग तो ये कहता है ना कि अंदर जाकर अटैक करता है तो फिर बात अलग है, लेकिन अभी जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि बाहर ही आकर अटैक करा तो फिर तो कैसे कोई बचेगा, और फिर तो घातक है ही सही। और टाइगर लगातार ऐसा बता रहे थे ग्रामीण वहाँ के कि पिछले ही कुछ दिनों पहले भैंस वगैरह पे भी उसने अटैक किया बताया, तो लगातार फिर ये खतरा बना हुआ है। और इस प्रकार से कभी बच्चे वगैरह बाहर निकल जाए तो फिर तो खतरा हमेशा ही रहेगा।